राधे राधे दोस्तों, मित्रों, पूज्य जनों, जो भी मेरे इस चैनल को श्रवण करते हैं, मैं उनके को प्रणाम करता हूं। पहली बात मित्रों, आज एक यूनिक कथा जो किसी विद्वान से डिस्कशन हुआ, उसकी मैं बात आपको सुनाने जा रहा हूं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भगवान श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। आहा मित्रों, बड़े ध्यान से सुनना। यदि आप बुद्धिजीवी हैं तो आपके दिमाग में आ जाएगी बात। मैं कोई पैसा कमाने वाला नहीं हूं, जो मतलब चैनल बनाया, बिजनेस, पैसा, वैसा नहीं है मेरा। मैं सच्चे दिल से सनातन की सेवा करना चाहता हूं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। मैं इसका प्रमाण भी नहीं देना चाहता हूं, लेकिन बता रहा हूं। दोस्तों, एक विद्वान ने से मेरा डिस्कशन हुआ। उन्होंने बोला, आप इसका अर्थ बताइए। ये मतलब जैसे मेरे को चैनल में वो पूछ रहे थे कुछ वेदों की चर्चा, मतलब वो ये चाह रहे थे कि वो मेरे से थोड़ा ज्यादा कर्मकांडी है। वो सोच रहे थे कि मैं कर्मकांडी हूं। हालांकि मैं कर्मकांड भी कर सकता हूं, ऐसी बात क्या नहीं हो सकता है। हनुमान जी की कृपा है, कवन सुकाज कठिन जग माई। लेकिन नहीं, मैंने उनको बोला, मैंने कहा, देखो साहब, विद्वान साहब, मैं आपके चरणों में एक बात करना चाहता हूं। मैंने 5 फॉर्मूले जीवन में अपना लिए पिछले 10 साल से, और मैं उस पर विश्वास करता हूं। यदि ये झूठ है तो आप बता दीजिए, और यदि ये सत्य है तब भी आप बता दीजिए। पहली बात, मैं गुरु दीक्षा लिया हुआ आदमी, और भगवान शंकर क्या बोल रहे हैं कि गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा। ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा वीडियो, समझा रहा हूं। भगवान शिव कहते हैं कि जिसके मुख में गुरु मंत्र रहता है उसके सारे काम हो जाते हैं। और भगवान राम ने सबरी को बताया कि मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा। गुरु का दिया हुआ मंत्र यदि मैं विश्वास से जप रहा हूं तो मुझे किसी और काम की जरूरत है? कोई और चीज और साधन चाहिए मुझे? ये प्रश्न आपसे है दोस्तों, आप बताइए। उन विद्वान से भी है। जिस विद्वान ने मुझसे प्रश्न किया था, हालांकि बाद में वो समझ गए, उन्होंने बोला मान गया भाई। अच्छा, मैंने दूसरी बात उनके बोला, मैंने कहा गीता में मैंने एक शब्द पढ़ा, भगवान ने बोला अनन्यास चिंतयन्तो माये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्य भुक्तानाम योग से माम्यम। या तो भगवान झूठे हैं। अगर भगवान सच्चे हैं तो मैंने विश्वास कर लिया। अब मैंने बोल दिया कि मैं आपके अतिरिक्त और किसी का नहीं हूं। तो मैंने कहा, विद्वान साहब बताइए, क्या ये झूठ है? अगर ये झूठ है तो फिर सत्य क्या है? अगर ये सच है तो मैंने विश्वास कर लिया भैया, मैं कृष्ण का हूं। अभी कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, मेरे गुरुजी ने भी कहा है।
आहा, चलो मैंने कहा इससे आगे चलते हैं थोड़ा। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला गीता में, जरा सुनिए ध्यान से। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मैंने कहा विद्वान साहब इसका अर्थ क्या है? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचा। बोला तू सब धर्म छोड़ दे। मैंने कहा इसका अर्थ मुझे समझाओ आप। मैं चैनल बनाता हूं, मुझे वो थोड़ा चक्कर में डालना चाह रहे थे। अब मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि मैंने ही उनको चक्कर में डाल दिया, मैंने चक्कर में डाला। मैं जो कर रहा हूं 10 साल से, गुरुदेव का शिष्य हूं मैंने ये 5 चीजें मेरे को मेरी अंतरात्मा बोली, मेरा ध्यान किया इनमें। अब इन्हीं के आधार पर मैं चल रहा हूं साहब। वैसी बात नहीं, मैं कर्मकांड हवन इत्यादि करवाता हूं प्रकृति के संतुलन के लिए। मैं सभी देवी देवता कुंभ में गया था, मैं जाता हूं। मेरी पत्नी शौकीन है इधर उधर जाने की, बच्चे भी, तो मैं जाता हूं कभी इधर उधर में। लेकिन मैं तो कृष्ण के अलावा मैं तो राम जी का भी मेरे को थोड़ा सा अलग लगता है। मैं फिर कृष्ण के अतिरिक्त मैं राम जी को भी बोलने में डरता हूं। मैं हरे राम बोलने में डरता हूं। मैंने कहा मेरा कृष्ण नाराज, मैं एक कृष्ण का, बस मेरे को कृष्ण का है भैया। मेरे गुरु ने कृष्ण का नाम बताया मुझे, मैं नहीं जानता। और मेरी तो जन्म तिथि भी मैं अपनी गुरु दीक्षा वाली मानता हूं। हालांकि उम्र से तो मैं बुढ़ा हो गया हूं, लेकिन वैसे मैं 8-10 साल का ही हूं भैया। अपने आप को 10 साल का ही मानता हूं मैं। गुरु दीक्षा के बाद, गुरु दीक्षा को मैं डेट ऑफ बर्थ मानता हूं अपनी, नवंबर 2012 माई डेट ऑफ बर्थ आई कंसिडर। ये मैं खुलेआम बता रहा हूं। लेकिन मैं वैसे तो मेरी उम्र ज्यादा है, मैं नहीं, पर मैं 10 साल का ही मानता हूं, क्योंकि वो उसके अलावा तो लाइफ में वो बेकार है। अच्छा चलो मान लिया इसको भी। मैंने कहा गुरुदेव, मैंने कहा उनसे बोला विद्वान साहब से, मैंने कहा साहब एक चीज और भागवत में सुनी मैंने, क्या? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनसत् नम नमामि हरि परम। भागवत में लिखा हुआ है कि इस कलयुग में सिर्फ नाम संकीर्तन करो। तो उन्होंने, गुरुजी ने बताया कि कृष्ण का साधक बनना है तुमको। हमने कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ। अच्छा सुनो, एक बात बताऊं, अगर मैं कृष्ण की शरण में हूं, कृष्ण मेरा भला नहीं कर सकते, तो क्या किसी और से उम्मीद करनी मेरे को? करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आप बताओ, मैं नहीं। यदि करनी है कमेंट बॉक्स में लिखना। लेकिन मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। मैं पता कैसा हूं, जो जानते हैं मुझे वो समझते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। और मैं आजाद शत्रु भी हूं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, किसी से मेरी दुश्मनी नहीं है, किसी से मेरी अनबन भी नहीं है। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ सिर्फ 2 दिन बाद। तब तक के लिए मेरा कृष्ण, आपकी मेरी राधा रानी, ये 2 नहीं है, एक ही है, याद रखना। आप बोल दोगे अभी बोला ये कृष्ण का बोल रहा था, भी राधा और कृष्ण दोनों ही। अगली बार चर्चा बताऊंगा राधा और कृष्ण कैसे एक है। तब तक के लिए भगवान आपके चरणों, आपके घर में मंगल बनाए रखे। राधे राधे बोल देना दोस्तों।